हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू अड्डा। दिस इज आनंद कुमार। बच्चों, आज ऑफिशियल बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट से ऑफिशियल मॉडल पेपर आ चुका है हिंदी के द्वितीय भाग हिंदी भाषा, जिसमें 106 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 सब्जेक्टिव। आइए उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक कहानी में किसने कहा कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा? किसने कहा? नूरे ने या हामिद ने या मोहसिन ने या समी ने? ईदगाह शीर्षक कहानी में किसने कहा था कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा? हामिद ने कहा था। किसने कहा था? हामिद ने। दूसरा क्वेश्चन है, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? रो रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे या सोच रहे थे? तो पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गा रहे थे। दो का होगा सी। 3 का, आज नैनू मथ रही थी तुम्हारी याद आई, किसने कहा था? भाभी ने, चाची ने, दीदी ने, लेखक की माँ ने? तो आज नैनू मथ रही थी तुम्हारी याद आई, ये किसने कहा? लेखक की माँ ने। इस बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। यह पंक्ति किस पर शीर्षक पाठ में कही है? चिकित्सा का चक्कर, दीदी की डायरी, हुंडू का जलप्रपात या हौसले की उड़ान? तो ये किस पाठ में कहा गया है? चिकित्सा के चक्कर में। अगला देखिए क्वेश्चन, दंत चिकित्सक ने लेखक बेढप बनारसी के प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई? 1 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये या 4 रुपये? दंत चिकित्सक ने फीस तोड़ने के कितने रुपये थे? 3 रुपये दांत तोड़ने के लिए। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? आम का, पीपल का, इमली का या नीम का? ईदगाह के पास इमली के पेड़ की छाया है। किसका? इमली के पेड़ का। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप में कहाँ देते थे? जैन आश्रम में, काली मंदिर में, बौद्ध धर्म में या कबीरपंथी मठ में? तो बाल गोविंद भगत खेत की पैदावार का भेंट कहाँ रूप देते थे? कबीरपंथी के मठ में। निम्न में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है? बाल गोविंद भगत, हुंडू का जलप्रपात, अशोक की सशस्त्र त्याग या दीदी की डायरी? तो मतलब निम्न में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है? तो आपका हो जाएगा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बाल फणीश्वर नाथ रेणु का है बाल ठेस, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसका क्या होगा? नो। अगर देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी के मध्य में हुआ था? विक्रमशिला विद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी के मध्य में हुआ था? 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी? इसमें हुआ था 8वीं शताब्दी। अशोक शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? निबंध, कहानी, एकांकी या डायरी? तो क्या है इसमें से? निबंध। क्या है? निबंध। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ किससे हमारा परिचय कराता है? बेटियों के कष्ट से, बेटियों के पोशाक से, बेटियों के विचार से, बेटियों के संघर्ष और उनके हौसले से? तो हौसले की उड़ान जो है वो बेटियों के संघर्ष और उनके हौसलों से मुझे संपर्क कराती है। 12 नंबर, हुंडू का जलप्रपात का पानी किस तरह चक्कर काटता है? हुंडू के जलप्रपात का पानी किस तरह चक्कर काटता है? सांप की तरह, बाघ की तरह, हरिण की तरह या ऊँट की तरह? तो हुंडू के जलप्रपात के पानी किस तरह मतलब चक्कर काटता है? सांप की तरह। ऑप्शन ए। भैंस से दूध लेना या काशीदाकारी करवानी, यह किसने कहा था? हाथी मालिक, भैंस मालिक, दूध खरीदार ने या घोड़ा मालिक ने? तो किसने कहा था? भैंस मालिक ने। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा हुआ था? ओनली फॉर ऑफिसर्स। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था? न्यायालय में, कारागार में या सचिवालय में या चिकित्सा में? तो क्या लिखा था? सचिवालय में। 15 का देखिए, ठेस शीर्षक पाठ के पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? वैश्य टोली या क्षत्रिय टोली या कायस्थ टोली या ब्राह्मण टोली? तो ठेस शीर्षक पाठ के पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? तो ब्राह्मण टोली के। 4 साल से युद्ध होने के बाद कौन जीता नहीं जा सका? कलिंग, दुर्ग, बक्सर या पानीपत? तो 4 साल के युद्ध के बाद कौन जीता नहीं जा सका? तो कलिंग। ऑप्शन है। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? धनवान से, प्रतिद्वंदियों से, कमजोर से या गरीबी से? ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किस व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? झूठ, चोरी, सद्गुण का ह्रास या बेईमानी? तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किस व्यक्ति का पतन होता है? तो सद्गुणों का ह्रास। किसका होता है? सद्गुणों का ह्रास। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा? गाने का, नाचने का, बजाने का या पिकनिक का? तो दीदी की डायरी में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा? पिकनिक का। यथा नियुक्ति इसमें तथा करोमी को अक्षरशः
किसने चरितार्थ किया? दीनबंधु निराला ने, रामवृक्ष बेनीपुरी ने, प्रेमचंद्र ने, बंशीधर श्रीवास्तव ने। किसने किया? दीनबंधु निराला। 20 का ए। बेटे के क्रियाक्रम करने के बाद बाल गौतम अपने पुतों को कहाँ भेज दिए? तीर्थस्थल, मायके, काम करने के लिए या भिक्षा मांगने के लिए? तो बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत अपने पुतों को कहाँ भेज दिए? मायके। 22 का बी। 21 का बी। ठेस शीर्षक पाठ में किस दिन चिक की पहली भांति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? पहले दिन, चौथे दिन, दूसरे दिन या 5वें दिन? तो किसरे दिन? दूसरे दिन। 22 का सी। संजू स्वभाव से कैसी थी? गुस्सैल या चंचल या रोने वाली या हंसमुख? संजू स्वभाव से कैसी थी? हंसमुख। तो इसका डी। 24। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलों का उद्घाटन किस पाठ के द्वारा किया गया है? दीनबंधु निराला, ईदगाह, ठेस या बाल गोविंद भगत? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसमें किया गया था? दीनबंधु निराला में। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध या रेखा चित्र या कहानी या यात्रा विधा है? तो बाल गोविंद भगत कौन सा विधा है? रेखा चित्र। 25 का बी। 26। अशोक का सत्याग शीर्षक पाठ में किसे महत्व पर प्रकाश डाला गया है? दान के महत्व पर या लालच के महत्व पर या अहिंसा के महत्व पर या साम्राज्य विस्तार के महत्व पर? तो किस पर प्रकाश डाला गया? अहिंसा के महत्व पर। सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है? चिकित्सा के चक्कर, खेमा, हुंडरू का जलप्रपात या ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से? तो किसमें मिलती है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। खेमा शीर्षक पाठ में होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा क्या बिकती थी? चाय, दूध, पानी, खाना। तो क्या बिकती थी? चाय। खेमा का सारा होटल पर काम करता था। हिंदी में स्वर वर्णों की कितनी संख्या है? कितने स्वर कितने हैं? 18, 11, 20, 16। तो कितने थे? 11। ख का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु, मुर्दा, कंठ या दंत? ख का उच्चारण स्थान कहाँ है? सी, कंठ। र का उच्चारण, र कौन व्यंजन है? र जो है वो कौन व्यंजन है? उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन? तो य, र, ल वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन। एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा? एक कैक या कैक प्लस एक। तो क्या होगा? एक का संधि विच्छेद 1 जोड़ 1। हरि शब्द कौन सा संज्ञा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूह, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक? तो हरि शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दया शब्द कौन सा लिंग है? दया शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? दया शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। इनमें से तत्सम शब्द कौन है? भाप, ओष्ठ, पगड़ी या कीमत? इनमें से तत्सम शब्द कौन है? तो क्या है? ओष्ठ। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग? अनुजी, अनुजीन, अनुजा या अनुजैन? अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आपका हो जाएगा अनुजा। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 6, 4, 2। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन होते हैं 2 प्रकार के। कारक कितने प्रकार के? 8, 6, 5, 4। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कारक कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। मोहन ने बैल को मारा किस कारक का उदाहरण है? करण कारक या कर्म कारक या संप्रदान कारक या अपदान कारक? तो मोहन ने बैल को मारा, ने को कर्म कारक। उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक? तो क्या होगा इसमें? अनिश्चयवाचक। उसने कुछ नहीं खाया, कोई पता नहीं है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया, काल, वचन या विशेषण? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाणबोधक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक? तो बहुत दूध क्या होगा? परिमाणवाचक। रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया कितने होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो कितने भेद होते हैं? 5 रचना की दृष्टि से। बूंद बूंद से घड़ा भरता है किस क्रिया का उदाहरण है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है किस क्रिया का? कर्मक, सकर्मक, संयुक्त या द्विकर्मक? बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो किस क्रिया का किस क्रिया का उदाहरण है? तो अकर्मक क्रिया का। 44 का ये। मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने खाना खा लिया भूत में, तो क्या? भूतकाल। उत्पत्ति की दृष्टि शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 7। उत्पत्ति की दृष्टि शब्द कितने भेद होते हैं? 4। 46 का 7। परिणाम शब्द में उपसर्ग क्या है? परिणाम शब्द में उपसर्ग क्या है? पर, परि। तो परिणाम शब्द में क्या है? परि प्लस नाम। नयन शब्द में प्रत्यय क्या है? नयन शब्द में प्रत्यय क्या है? अन, यन, न। तो क्या है? नयन शब्द में प्रत्यय क्या है? अन। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिवी, शैव, सेव या शिवा? तो शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शैव।
परमेश्वर शब्द का कौन सा समास है? परमेश्वर शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास। परमेश्वर कौन सा समास है? कर्मधारय समास। गोली से घायल सिपाही किस पदबंध का उदाहरण है? गोली से घायल सिपाही किस पदबंध का उदाहरण? विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या संज्ञा पदबंध? तो गोली से घायल, किससे घायल? गोली से। तो विशेषता बता जा रहा है, तो किस पदबंध का है? विशेषण पदबंध का। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? 52 का। एक अति ए 3 2 4 5। तो रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। अगम शब्द का विलोम क्या होगा? अगम शब्द का विलोम क्या होगा? अदम, उत्तम, सुगम, विज्ञ या उदय। तो अगम शब्द का मतलब विलोम क्या होगा? सुगम। कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतारने को कहते हैं? नरक, आकाश, स्वर्ग या चांद? कवि शंकर शैलेंद्र क्या कहते उतारने के लिए? स्वर्ग। मानते जी की है सुनते सदा सब की, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में कहा गया? बिहारी के दोहे, बच्चे की दुआ या पीपल या कर्मवीर? तो किस कविता में कहा गया? कर्मवीर में। कुमति शब्द का क्या अर्थ होता है? खराब बुद्धि, शपथ, अच्छी बुद्धि या गुण? तो कुमति का क्या होता है? खराब बुद्धि। प्रेम, भक्ति और नीति परक दोहे निम्न में से कौन से कवि ने लिखे हैं? गोपाल सिंह नेपाली, बिहारी या सुभद्रा कुमारी चौहान या अरुण कमल? तो प्रेम भक्ति नीति पहक कवि कौन से लिखा है? बिहारी। किसने? बिहारी के दोहे में। हाँ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना है पंक्ति किस कविता में? झांसी की रानी, सुदामा चरित्र, बच्चों की दया, खुशबू इत्तेहाद। तो हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंद ज़ईफ़ों की मदद करना, बच्चे की दुआ में। भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे, खेती करते, दुकान चलाते, सिलाई करते थे। भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे। ईश्वर या अल्लाह के बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर के साक्षात्कार किसी की बात किस कवि ने कहा है? नरोत्तम दास, कबीर, मोहम्मद इकबाल या अयोध्या सिंह उपाध्याय? किसने कहा है? कबीर। राह भटके हिरन के बच्चे शीर्षक के कविता में राह कौन भटक गया था? बछड़ा, बच्चा, नन्हा हिरन या इनमें से कोई नहीं। कौन भटक गया था? नन्हा हिरन। 62। पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? पीपल शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? शंकर शैलेंद्र, बिहारी, मोहम्मद इकबाल या गोपाल सिंह नेपाली? तो कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। निम्न में से कौन कविता वंचित लोगों ने समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित किया है? खुशबू इत्तेहाद, कबीर के पद, झांसी की रानी या बच्चे की दुआ? तो किसने किया है? बच्चे की दुआ। 64 नंबर। राह भटके हिरन के बच्चे शीर्षक कविता के अनुवाद कौन है? निरंजन सहाय, राजेंद्र प्रसाद, विमलेंद्र विमल या शरद देंदु मिश्र? राह भटके हिरन के बच्चे के कौन है? तो निरंजन सहाय। झांसी की रानी शीर्षक कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है? कुटिलता से, अपने देश से, जीवन वृत्त, संघर्ष और विद्रोह से या असफलता से? तो झांसी रानी शीर्षक किससे हमें अवगत कराती है? जीवन मृत, संघर्ष और विद्रोह से। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार या पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? सुदामा चरित्र, बच्चे की दुआ, बिहारी के दोहे या झांसी की रानी? किससे है? बिहारी के दोहे से। उन्हें झांसी की रानी से। किससे है? झांसी के रानी से। गलती हो गया, झांसी के रानी से। खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थितियों में रह रहे हैं? दयनीय परिस्थिति में, सुख में, खुशनुमा माहौल में या अमीरी में? कैसे में रह रहे हैं? दयनीय परिस्थिति में। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? यदि किन अर्थों में किया गया है तो इसका हो जाएगा आपको चांदी या लोहा का, धतूरा या सोना का, घास और तांबा का, वृक्ष और पीतल का। किसका? धतूरा और सोना का। सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में पत्नी द्वारा की गई चावल की पोटली को सुदामा जी कहाँ छुपा कर रखे थे? झोला में, कपड़े में, कांख में या कटघरी में? तो कहाँ? कांख में। वीरानी शब्द का अर्थ क्या होता है? शून्य, नतीजा, भाव या समाप्त। वीरानी का शब्द क्या होता है? खत्म, समाप्त। वीरानी शब्द का अर्थ। झांसी की रानी शीर्षक कविता में वीर शिवाजी की कहानियाँ किसके जुबानी याद थी? रामाबाई को, लक्ष्मीबाई को, जोधपुरा की सावित्रीबाई को? किसको? लक्ष्मीबाई को। मोहम्मद इकबाल की कविता निम्न में से कौन है? तू जिंदा है, तू, कर्मवीर, बच्चे की दुआ या पीपल? तो कौन है? बच्चे की दुआ। कर्मवीर चिलचिलाती धूप में धूप को क्या बना देती है? रात, छाँव, सुबह, चांदनी। तो कर्मवीर क्या बना देती है? चांदनी। बच्चे अल्लाह से किस चीज़ से अपने को बचाने की दुआ करते हैं? बुराई से, नुकसान से, गरीबी से या बीमारी से? किस चीज़ से? बुराई से। बिहारी किस काल के कवि है? भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल? तो बिहारी किस काल के कवि है? रीतिकाल के। मोह को कहाँ ढूंढे मध्यस्थ भक्ति में मोह को शब्द से किसे संबोधित किया गया है? मनुष्य को, ईश्वर को, जीव को या पशु को? किसको? मनुष्य को, ईश्वर को, जीव को या पशु को? तो किसको? ईश्वर को। कानन का यह तरवर पीपल युग युग से जग में अचल अटल, यह पंक्ति किस
शीर्षक कविता में कहा गया है। झांसी की रानी, खुशबू रचते हाथ, या पीपल या कबीर के दोहे, किसमें कहा गया है? पीपल में। राह भटके हिरण के बच्चे शीर्षक कविता में तारे कहाँ भरे हुए? आकाश में, पर्वत में, जमीन पर, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ भरे हुए? आकाश में। दोनों आंखों में आंसू भरकर कौन सी उदामा जी से कुछ क्षेम पूछ रहा था? कौन पूछ रहा था? माता यशोदा, श्री कृष्ण, राधा या रुक्मणी? तो कौन पूछ रहा था? श्री कृष्ण। बूढ़े भारत में फिर आई नई जवानी थी। इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? भारत का इतिहास प्राचीन है। भारत एकता नहीं है, भारत में एकता नहीं, भारत गुलाम था। भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अभंग एक प्रकार की मराठी छंद है। मैं गाने की कसरत करता हूँ। मेरा नाम श्री अजय कुमार जी है। वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। तो इसमें क्या शुद्ध वाक्य है? मेरा नाम श्री अजय कुमार जी है। अगला देखिए, आग का पर्यायवाची क्या होगा? अनल, निशाचर, अमीय या क्षित। आग का पर्यायवाची क्या होगा? अनल। 2 बार जन्म लेने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? द्विपद, द्विज, अंडज, आग्रह। तो क्या कहते हैं? द्विज, 2 बार जन्म लेना। अधजल, गगड़ी, छलकत, जाय, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? प्रतिवादन करना, पीछा न छोड़ना, या डींग हाँकना, या बहाना बनाना। तो अधजल, गगड़ी, छलकत, जाय का मतलब हो गया डींग हाँकना। साक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? अक्षर, अक्षम्य, अक्षर या निरक्षर। तो साक्षर का क्या होगा? निरक्षर। पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा? परिंदा, बेटी, तुंग या अद्री। तो पुत्री का क्या होगा? पर्यायवाची बेटी। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण? अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या सरल वाक्य, या में से कोई नहीं। तो अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, मिश्र वाक्य का प्रयोग। चंद्रबदन शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या आपका बहुव्रीहि। तो चंद्रबदन किन समास है? कर्मधारय समास। आगे देखिए, जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व कहलाते हैं, या द्विगु कहलाते हैं, या पुरुष कहलाते हैं, या बहुव्रीहि। तो जिन समास में दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। प्रिय शब्द कौन सा? प्रिय शब्द क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। तो प्रिय शब्द क्या है? तत्सम है। रोहित कलम से लिखता है, या किस कारक का उदाहरण है? संबोधन कारक, कर्म कारक, कारण कारक या कर्ता कारक। रोहित कलम से लिखता है तो कौन कारण है? करण कारक। पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक। पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक। निम्न में कौन अशुद्ध शब्द? निम्न में कौन संवाद, तदुपरांत, निर्योग या उपयुक्त। निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? तो उपयुक्त। छ का उच्चारण स्थान कहाँ है? छ का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत, तालु, मुर्दा या ओष्ठ। तो छ का उच्चारण स्थान तालु। उद्धार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उद्ध जोड़ धार, उद्ध जोड़ र, उत्त जोड़ हार, उद्ध जोड़ अर। तो क्या है उद्धार का संधि विच्छेद? उत्त जोड़ हार। छ का देखिए, त वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? त वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से? कंठ से, ओष्ठ से, मुर्दा से या दंत से। तो त वर्ग का उच्चारण कहाँ से? मुर्दा से। यौर लवों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो यौर लवों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 4, 5, 7 या 6। तो कितने हैं? 5। जब एक ही ध्वनि एक का द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाती है? संपृक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि या अनुतान। जब एक ही ध्वनि का हो जाए तो क्या कहें? युग्मक ध्वनि। केवल मुंह से बोलने जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग या निर्नुनासिक। तो क्या कहते हैं मुंह से बोले जाने वाले को? निर्नुनासिक। आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब देखिए, कितना आसान से देखिए। इसमें गद्यांश पूछा गया है, इसमें गद्यांश बहुत सारा पूछ दिया गया है, देखिए। और ये है निबंध, आपको लिखना है राष्ट्रीय भाषा पर, हिंदी प्रातःकाल पर, गणतंत्र दिवस, सरस्वती पूजा और ग्रीष्म ऋतु पर। और ये आपको एक लेटर लिखना है माता जी के पास 5 नंबर का, या फिर जल जमाव के कारण मित्रों के पास लेटर लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 2 नंबर वाला, ईद के दिन हमें नक्की उदास थी, बाल को रहते हुए उन्हें साधु क्यों कहा था? श्रीचंद को पान का कपड़ा किसने दिया था? पद्मा को ललकारने पर अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? ईर्ष्या की बेटी किसी और क्यों कहा गया है? कर्मवीर की पहचान क्या है? बिहारी के दोहे में गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई थी? बच्चे के द्वारा शीर्षक में कविता किन किन चीज़ों की चारक थी? पीपल की पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन किस प्रकार खेलों में बीता? और यहाँ सब्जेक्टिव है 5 नंबर का, जैसे हुंडू का झरना वैसे सुकुमार का, इसका व्याख्या करना है। ऐसे बिहल बिवाइन सो पग कटंक जाल लगे पुनिजोय, भाई महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन होय खोए। इसमें व्याख्या करना है। आपको पूरा खत्म हो गया ये पूरा सेट मॉडल पेपर। आगे जितना होगा देखिएगा, और मॉडल पेपर आएगा और बताएंगे हम। चैनल से जुड़े रहिएगा तो बहुत सारा मॉडल पेपर आएगा, बहुत बताएंगे।
जय हिंद।